अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आता है जो आपको आपकी ज़िंदगी के किसी भी शोबा में मददगार साबित होता है। आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि वो अपने फ्यूचर को इस तरफ किस तरह से लेके जाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं खेलों की दुनिया की, कि हम अपने फ्यूचर को स्पोर्ट्स में किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है उमैर आसिफ को, जो कि स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो सर, जो हम आज टॉपिक जिस पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिनको फैमिली की तरफ से सम टाइम हर्डल्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, सम टाइम अपनी सोसाइटी की तरफ से भी फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपने खेलों को बेहतर बनाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सक्सेस हम जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। देखिए, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इम्प्रूवमेंट का वर्ड मैं यूज़ करूँगा, बेहतरी का। हमारे यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम तालीमी बेहतरी या हेल्थ जो है उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट को के लिए ये वर्ड आई थिंक यूज़ हो सकता है, चीज़ों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। सस्टेनेबल ये है कि पायदार, मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसको किसी ने फंड किया है, गवर्नमेंट ने या ये डोनर्स ने, तो उस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद वो चीज़ चलती रहे। एक हॉस्पिटल बना है, एक स्कूल बना है, वो फ्यूचर में भी चलता रहे। ये ना हो कि फंडिंग खत्म और वो प्रोजेक्ट खत्म। एग्जाम्पल देता जाऊं मैं, मलेशिया में महातिर मोहम्मद ने एक शहर बनाया, नया पुत्रजाया, कैपिटल का लोड कम करने के लिए, और उन्होंने प्रेडिक्शन की कि ये 300 साल तक पायदार है ये शहर। यानी उनकी प्लानिंग देखें आप कितनी आगे जा रही है। तो ये आइडिया बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और एक चीज़ और ऐड करूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशंस के, जो 2030 में कंप्लीट करने हैं उन्होंने। उसमें पाकिस्तान ने भी सिग्नेचरी है, पाकिस्तान भी, हमने भी एग्री किया कि हम इन पे काम करेंगे। अब वो क्या है, उसमें 17 गोल्स हैं जिसमें डिफरेंट सोशल इश्यूज हैं, हर सोशल इशू आ जाता है। तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5 है वो जेंडर इक्वालिटी है कि, और एक क्वालिटी एजुकेशन है, एक पीस है। तो हमने भी साइन किया कि हम क्वालिटी एजुकेशन सब बच्चों को देंगे, हम जेंडर इक्वालिटी को यकीनी बनाएंगे, हम अमन को कायम करेंगे। तो इस तरह के 17 गोल्स हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो हम अगर स्पोर्ट्स में बात करें कि स्पोर्ट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिहाज से एक टोटल नई फील्ड है, दुनिया में इस पे बहुत काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है कि स्पोर्ट्स के थ्रू कम्युनिटी की बेहतरी, डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, सोशल चेंज, ये जो हम चीज़ों पे बात करते हैं, एजुकेशन को बेहतर बनाना, हेल्थ को बेहतर बनाना, ये स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे होता है। तो ये एक तो बिल्कुल नई फील्ड है, पाकिस्तान में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो गया। मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाऊँ इंशाल्लाह इसी साल में। तो स्पोर्ट्स के थ्रू एक तो हमें पता है बचपन से कि जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर होती है। ठीक है, तो बिल्कुल। एक तो ये ऐसी चीज है जो हम सबको पता है, इस पे लोग एग्री करेंगे। इसी तरह से स्पोर्ट्स के थ्रू आप बहुत सी चीजें सीखते हो। जैसे जब आप खेल रहे होते हो तो रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन का वर्ड यूज कर सकते हैं आप। में अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो तो आप ये सीखते हो कि फेयर कैसे होना है, अपने सच कैसे बोलना है और अच्छे से कैसे बिहेव करना है, दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। अब ये स्पोर्ट्स की बहुत सी वैल्यूज हैं जो आप सीखते हो स्पोर्ट्स खेलने के दौरान, और ये चीज़ें सोशल साइड से कनेक्ट होती हैं। अगर आपको आदत हो जाए रूल्स फॉलो करने की, अच्छा बिहेवियर रखने की, तो फिर आप नेगेटिव साइड पे नहीं जाते हो, आप फिर पॉजिटिव साइड पे जाते हो, पॉजिटिव चीज़ें सीखते हो। इसी तरह से आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्पोर्ट्स से अच्छे होते हैं। मतलब आप क्विक डिसीजंस ले सकते हो आप। हम जानते हैं जब बॉडी एक्टिव होती है माइंड भी एक्टिव होता है। तो इससे जो है बिल्कुल आपको ऐसा ही है। बिल्कुल आपको स्कूल में सीखने में मदद मिलती है। जब आप क्लास में सीख रहे हो आप कंसंट्रेट अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी करते हो।
आपने देखा होगा, रोनाल्डो को ले लें, फुटबॉल की एग्जांपल ले लें, तो उसमें आपके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे होने चाहिए। सेकंड्स में आपने डिसीजन लेना है, आपने काफ़ी चीज़ें एक टाइम में कर रहे होती है और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो ये अब वो साइड है स्पोर्ट्स की जो आपको एजुकेशन में बेहतरी लाने में हेल्प करती है। फिर इक्वालिटी, जब आप एक टीम में खेल रहे हो तो आप सब इक्वल हो, आपका रिलीजन जो भी है, आपकी कास्ट जो भी है, आपका कलर जो भी है, तो वो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इससे आता है। तो ये एक रिसर्च है यूनाइटेड नेशंस की, जो 2001 में उन्होंने कहा था कि हम मतलब इसे अडॉप्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स को आप लाजमी यूज़ करें इन सोशल इश्यूज को अचीव सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो होपफुली पाकिस्तान भी फ्यूचर में ये सब करता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह। साथ ही साथ जितने व्यूवर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उन सबको बताती चलूँ कि अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या आप उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ी सी डिस्कशन के बाद आपके क्वेश्चंस लें और आपकी क्वेरीज का भी आंसर कर सकें। सर, जिस तरह से अभी आपने बात की कि पूरी वर्ल्ड पे इस पे काम हो रहा है इसकी सस्टेनेबल के लिए, तो अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री में तो अभी इस चीज़ को जो है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत कम लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद अगर हम फैमिलीज़ की बात करें, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो वो मुश्किल ही अपने बेटों को इजाज़त देते हैं स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए। तो लड़कियाँ किस तरह से जा सकती हैं? इस मुश्किल को किस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? आई थिंक बहुत से लोगों में तो चेंज आया है। मैं खुद समझता हूँ, जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना था मुझ पे भी प्रेशर था कि आपने साइंस का सब्जेक्ट चूज करना है, आपने आर्ट्स का नहीं लेना है, तो ये तो बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन अब बहुत से लोग समझते हैं इस चीज़ को, बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें वो करने देते हैं। अब मसला ये है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में ना जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्पोर्ट्स को लेके इतनी नहीं है, पैसे इसमें इतने नहीं है, तो लोग उन फील्ड्स में जाना चाहते हैं कि जहाँ पे आपकी रेपुटेशन भी हो, आपको अच्छे पैसे मिले। लेकिन अगर आप एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया की एक डेवलप कंट्री है, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स में भी उतने पैसे मिलते हैं जितने आपको एक डॉक्टर हो गए मिलते हैं या इंजीनियर हो गए मिलते हैं। तो इसलिए वहाँ पे लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं एज ए कैरियर, वहाँ पे हर स्पोर्ट्स में वो जा रहे हैं। विंटर स्पोर्ट जो है जिसमें स्केटिंग है और आइस क्लाइंबिंग, ये स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं। तो एक तो ये कि हमें पैसा लाना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, और वो कैसे होगा, हमारी जो एकेडमिक साइड है और हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें इतना कनेक्शन नहीं है। पूरी दुनिया में कोई फील्ड डेवलप होती है जब इंडस्ट्री जो है वो मैच होती है यूनिवर्सिटी के साथ, उनका आपस में लिंक होता है। तो हमें पहले ये डेवलप करना है, यूनिवर्सिटी में अच्छी एजुकेशन दें, उसको इंडस्ट्री से कनेक्ट करें। फिर अब जैसे मैंने बाहर से डिग्री लिया स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से आप पैसा ला सकते हैं स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे नए लोगों को मौका भी देना चाहिए, फिर लोगों को लेटेस्ट क्वालिफिकेशन दें, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी दें जिसमें वो चीज़ें सीखें। तो जब हम ये सीख लेंगे कि पैसा कैसे आना है स्पोर्ट्स में, जब पैसा आ जाएगा तो फिर पेरेंट्स कहेंगे बच्चों को कि आप खेलें भी और आप इसको एज ए डिग्री भी लें। सिमिलरली स्पोर्ट्स का साइंस से भी बहुत कनेक्शन है, क्योंकि दुनिया मतलब एक बैट जो बनता है ना क्रिकेट का, उसकी भी एक साइंस है कि वो कैसे बन रहा है। तो उसमें इंजीनियर शामिल होते हैं। अब मैं ये भी एक प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ कि स्कूल में स्पोर्ट्स के थ्रू साइंस पढ़ाई जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट है उसमें साइंस शामिल है। तो जब बच्चे उसके थ्रू साइंस सीखेंगे तब पेरेंट्स हमारे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तब वो कहेंगे कि मतलब साइंस तो सीख रहे हैं तो चलो स्पोर्ट्स में भी जाने दो इन्हें। इसी तरह से फिर ये फील्ड आगे जाके इंजीनियरिंग में मिक्स हो जाती है, ये साइंस की डिफरेंट फील्ड्स में मिक्स हो जाती है। तो जब हम ये चीज़ें ऐड करेंगे तो फिर लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। तो सर, आपकी रिसर्च क्या है स्पोर्ट्स के बारे में, और जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें से जो 16 है वो पीस और जस्टिस है। तो यूएन के अकॉर्डिंग हम जो स्पोर्ट्स है वो कंट्रीब्यूट करती है पीस प्रमोशन को। इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकती हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया, एक होता है वर्ड क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो
पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट होती थी वो भी एक आइडिया था कि दोनों कंट्रीज के जो हालात हैं वो बेहतर बनाए जाएं खेल के थ्रू। अभी 2018 में साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में उन्होंने सिचुएशन बेहतर की है, हालात पीसफुल किए हैं। विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे वहां पे, उसके थ्रू उसका फायदा उठा के उन्होंने हिस्टोरिकली जो ओलंपिक हैं उसमें एक ओलंपिक ट्रूस टर्म होती थी, अभी भी है। उसमें ये होता था जब ओलंपिक गेम्स हो रहे होते थे तो कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट होता था और वो आपस में कोई भी वॉर नहीं करते थे, कन्फ्लिक्टेड एरिया से हम गुजर भी सकते थे। तो स्पोर्ट्स का बड़ा अहम रिलेशन है पीस से। फिर आगे आ जाए, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं, अच्छी चीजें। अच्छा, इसके लिए एक अच्छा वर्ड हो सकता है तरबियत, स्पोर्ट्स के थ्रू अच्छी तरबियत करना। तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाने में बहुत से, या सिंपल इंतहा पसंदी कहें, उसकी तरफ जाने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव चीजें हैं जो हम सोसाइटी में सीखते हैं। जैसे कि सोसाइटी से अलग हो जाना ज़हनी और इमोशनली तौर पे, या इसके अलावा नेगेटिव चीज़ें सीखना, रूल्स को फॉलो ना करना, बर्दाश्त ना होना आपके अंदर। ये चीज़ें हैं जो आपको इंतहा पसंदी की तरफ ले जाती हैं। तो मेरी जो रिसर्च थी ना, वो इस टॉपिक पे दुनिया में भी इनिशियल जो टॉपिक्स हैं, इब्तदाई, उनमें से एक है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक मैनुअल पब्लिश किया, उसमें भी मेरी रिसर्च का रेफरेंस दिया है। तो अब उसमें हम स्पोर्ट्स के थ्रू जो अच्छी वैल्यूज हैं, अच्छी तरबियत है, उसको प्रमोट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। फिर अगर आप कट ऑफ हुए हुए हो, आपका जो रिलेशन है वो ताल्लुक आपका सोसाइटी से नहीं है, तो स्पोर्ट्स के थ्रू जब आप इकट्ठे खेलते हो, आप दोस्त बनाते हो, आपकी आपका रिलेशन मजबूत होता है। हम मुझे याद है 90s में बहुत सी स्पोर्ट्स थी जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, क्रिकेट होगी फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे एक और हमारी दोस्ती होती थी जो लोगों से होती थी, वो एक और रिलेशन होता था। तो आपका कोई रिलेशन जब बन जाता है सोसाइटी से या दोस्तों से, तो फिर आप नेगेटिव साइड पे नहीं जाते हो। फिर आप जा भी रहे हो तो आप दोस्तों से शेयर करते हो, बहुत से लोग हैं आपको रोकने के लिए। तो ये एक तरीका है जिस तरह हम स्पोर्ट्स के थ्रू वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंट, आप कह लें, रोक सकते हैं। और इसी तरह से हम पीस को, ओवरऑल अमन को पाकिस्तान में जो है वो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, उसमें इसको शामिल करें, फिर हम इसका असल फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, बिल्कुल। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ जिनके क्वेश्चन आ गए हैं और जो मज़ीद क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास मौजूद हैं उमैर आसिफ साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो हम आपके क्वेश्चन्स कुछ ही देर में प्रोग्राम में ऐड करेंगे। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लीव कर दें और तब तक आप हमें जॉइन करे रखें। जी सर, अभी आपने बात की कि गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शंस लेने चाहिए और हमें अपने तौर पे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को डेवलप किस तरह से कर सकते हैं? कौन से लेवल से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा? जिस तरह अभी आपने यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को लिंक करना पड़ेगा, तो क्या स्कूल्स में कुछ हमें कंपल्सरी करना पड़ेगा या फिर कॉलेजेस में कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि हम लोग स्पोर्ट्स को जो डेवलप कर सकें अपने कंट्री में? ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अहम सवाल है आपका, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि जैसे कि स्कूल्स को पहले आप स्कूल्स में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा पहले आपको। अगर वहाँ से नहीं शुरू होगा तो आगे ये नहीं डेवलप हो पाएगा। अब इसमें दो चीज़ें बिल्कुल। हैं। एक तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होती है जिसको हम एलीट स्पोर्ट्स भी कहते हैं, जिसमें हमारी क्रिकेट टीम आ जाती है, हॉकी टीम आ जाती है। इसके अलावा फिर है जिसमें हर आम बंदा हिस्सा ले, दूसरी स्पोर्ट्स वो। तो ये दुनिया में भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आम बंदे को कैसे आप कायल करें कि वो स्पोर्ट्स में शामिल हो, हिस्सा ले। तो वो वही बात है कि स्पोर्ट्स को आप स्कूल में लाएं। पहले एक पॉलिसी बन रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उसमें मैं भी शामिल था। तो वहाँ पे अभी वो शायद इम्प्लीमेंट होगी कोरोना के बाद। उसमें ये है कि इंशाल्लाह। हर वीक 2 लेक्चर्स को वो चाह रहे थे लाना, हर क्लास के लिए ना, स्पोर्ट्स के। जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो फिर उन्हें आदत भी होगी, पेरेंट्स को भी पता चलेगा, और फिर उसमें से जो ज़्यादा स्किलफुल होंगे वो प्रोफेशनल साइड पे जा सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई।
फिर जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं है। अच्छा है भी सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, दुनिया में बहुत सी फील्ड्स हैं स्पोर्ट्स की, बहुत सी फील्ड्स हैं, हमने कभी सुनी भी नहीं होगी। साइंस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, फिर बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड। तो हमें एक तो हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स लानी पड़ेगी, उसमें फिर इन्वेस्टमेंट आएगी जब इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे। दूसरा फिर वही मसला है कि हमारे यहाँ कुछ माफिया है, कुछ ब्यूरोक्रेसी है जो किसी भी सिस्टम को चलने नहीं देती है। तो वह उसको हमें फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, हमें उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी कोई भी फील्ड डेवलप नहीं हो पाएगी। तो नए लोगों को इसमें चांस मिलेगा। अब बाहर बहुत लोग हैं जिन्हें लाया जा सकता है, लेकिन लेकिन जब वो यहाँ पे आएंगे उन्हें किसी ने काम नहीं करने देना है। मैं मतलब खुद हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम, तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एक काफका के नाम से। तो मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसके थ्रू चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट साइड से कोई अच्छा रिस्पॉन्स यंगस्टर्स को नहीं मिलता। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बाहर से पाकिस्तानी आए, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कोई स्पेस नहीं है। तो यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे स्पेस बनाएं, स्पेस डेवलप करें। जो बाहर लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं उनको आप स्पेस दें अपने सिस्टम में, तो फिर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स डेवलप होंगी। बाहर वाले जानते हैं कैसे आपने पैसा कैसे लाना है। आम हमारी लैंग्वेज में मसला मेन ये है कि पैसा कैसे लाना है आपने। तो इवन अगर मैं किसी से मिलूँ ना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, तो वो भी ये सोच रहे होते हैं बैठ के, या वो ये पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा ना। तो ये जो फाइनेंशियल साइड है इसका सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन पहले स्पेस दें खास तौर पे यंगस्टर्स को। पाकिस्तान में 66% यंगस्टर्स हैं, इससे भी ज़्यादा अब हो गए हैं। तो उन्हें आप स्पेस नहीं देंगे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है सबको हर टाइम हर जगह पे, सिर्फ यंगस्टर होने की वजह से। तो अब हम अपने बाल सफ़ेद नहीं कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि हम यंगस्टर नहीं हैं, हम सीनियर्स हैं। तो हमें स्पेस दें, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी, फिर इंशाल्लाह स्पोर्ट्स यहाँ पे बेहतर होंगी। इंशाल्लाह। सर, मैं अपने व्यूवर्स के क्वेश्चन की तरफ से जाने से पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जितने यंगस्टर हैं जो इंटरेस्टेड हैं किसी न किसी स्पोर्ट्स में, वो खुद को किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं? वो अपने तौर पे प्रैक्टिस करें या किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए? वो किस तरह से खुद को पॉलिश करें? ये अब थोड़ी मुश्किल बात है। अगर तो आप स्पोर्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को, आप टीचर हैं या आप प्रोफेशनल हैं, तो फिर तो आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है, मैंने भी एक कोर्स अभी ये स्पोर्ट्स पीस और डेवलपमेंट का एक वेबसाइट है यूडेमी, उसके ऊपर ऐड किया है, लोग उससे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक ईडीएक्स के नाम से वेबसाइट है, उस पर तो आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े एकेडमिक साइड के हो, प्रोफेशनली भी सीख सकते हो। लेकिन जो आपने बात की उसमें ज़्यादा एथलीट्स का इशू है, प्लेयर्स का इशू है कि वो कैसे डेवलप कर सकते हैं उनको। अब इसमें मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे यहाँ इतनी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है और इतनी आम नहीं है। अब बहुत सी फैसिलिटीज़ बनी हुई है, आप अगर विजिट करें ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास बहुत सी और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनी हुई है स्पोर्ट्स बोर्ड की, लोगों को पता नहीं है। इवन आप एक यूनिवर्सिटी में होते हो ना, हम जीसी में थे, तो हर बच्चे को नहीं पता था कि जीसी में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो एक तो अवेयरनेस है। दूसरा, तालीमी इदारों में गवर्नमेंट्स को अच्छे कोचेस प्रोवाइड करने चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उस पर अवेयरनेस क्रिएट करें कि लोग कैसे उस पर जा सकते हैं। कोचेस कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं हर जगह, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है। तो यहाँ पे इशू फैसिलिटीज़ वाला है, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, फिर आप डेवलप हो सकते हो, फिर आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। अभी तो हमारे पास वो टैलेंट आ रहा है जो खुद से आ जाता है स्ट्रीट से, जिनके अंदर वो टैलेंट है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो वो तो मतलब बड़ी डिफरेंट साइड है। तो स्कूल्स में स्पोर्ट्स को डेवलप करें, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, फिर बच्चे निकलेंगे, फिर हर स्पोर्ट्स में हमारे लोग जाएंगे। जैसे पहले हॉकी में अच्छा रिकॉर्ड है, स्क्वॉश में है, वो फ्यूचर में भी होगा। लेकिन इंशाल्लाह। गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। जी सर। मैं अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है उमैर आसिफ,
जो स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी ऐड करती हूँ। जाहिदा बन्नू है, पूछ रही है, डू यू थिंक अ पार्ट प्रैक्टिस स्पोर्ट्स स्टडी शुड बी डन? बिल्कुल। देखिए, एक जो एथलीट होता है ना, जो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट में तो पैसा है, लेकिन अगर आप दूसरी स्पोर्ट्स में हैं, आप स्विमर हैं, आप हॉकी खेल रहे हैं, तो आपका एक कैरियर है, उसके बाद वो फिनिश हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, वरना आपकी लाइफ 10 साल तो बड़ी अच्छी रहेगी जब आप खेल रहे हैं, उसके बाद बहुत बुरी हो जाएगी। तो अच्छा ये है कि आप इसकी डिग्री भी लें स्पोर्ट्स की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो क्लास थी कोरिया में, उसमें 28 कंट्रीज के लोग थे और उसमें एथलीट्स भी थे डिफरेंट फील्ड्स के। मेरी एक क्लासमेट थी, वो उसने कोई 15 इयर्स बास्केटबॉल खेली थी प्रोफेशनली, बेलारूस की नेशनल टीम में थी। रिटायरमेंट के बाद फिर उसने ज्वाइन किया वो मास्टर्स जो था, वो इसलिए कि फिर वो प्रोफेशनल साइड पे जा सके। तो बेहतर ये है कि आप साथ साथ ही डिग्री भी ले लें, स्पोर्ट्स की स्टडीज भी करें, ताकि फ्यूचर में आप कोच बन जाएं, आप मैनेजर बन जाएं। सिर्फ ये फिर आप ये ना सोचेंगे मतलब अब मैं क्या करूँ, अब मेरा कैरियर खत्म हो गया, आप फिर डिप्रेशन में ना जाएं। जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू कैन बी अ क्वालिटी प्लेयर, तो देखिए, पहले तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले पैशन होगा, तो फिर आप जो हैं एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। कुछ लोगों में नेचुरल स्किल्स होते हैं, कुछ उसको डेवलप कर लेते हैं। तो पहले तो आप में पैशन होना चाहिए, उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रेनिंग, उसको ढूंढें। आप देखें आपके सराउंडिंग में कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आपको लोकल लेवल पे कोचेज मिल जाते हैं, स्कूल्स में कोचेज होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पीई टीचर्स हैं कि 8,000 स्कूलों में तो है। तो आप अच्छे कोचेज ढूंढें, इस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी बेहद मवाद मौजूद है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जिस फील्ड में आप सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, वो भी अवेलेबल है। आप इवन अपने लेक्चर्स बना के दुनिया में उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अच्छे प्लेयर बनने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नहीदा अख्तर का, वो पूछ रही है, हाउ वी कैन ऐड स्पोर्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम? ये मैंने जैसे पहले भी इस पे बात की। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो इस पे सीरियस सोचे। उन्होंने पॉलिसी बनाना शुरू की है, वो भी इमरान खान की गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि उनका एजेंडा था कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। लेकिन स्टिल बहुत से इश्यूज हैं इसमें। तो वो हम कहते हैं कि प्रायोरिटी जो है, तरजीहात की बिना पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात में स्पोर्ट्स शामिल हैं, तो फिर वो स्कूलों में आ सकती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह आ सकती हैं, उस पर रिसर्च भी डेवलप हो सकती है। तो बेहतर ये है कि इसको पहले तरजीहात में लाया जाए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्दाम हुसैन का, वो पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप दोनों का नाम क्या है सर? मेरा नाम माहम है और उमेर आसिफ साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। बिलाल रमजान पूछ रहे हैं, हाउ स्पोर्ट्स काउंट्स इन सोसाइटी? स्पोर्ट्स की अहमियत सोसाइटी में बहुत है। जैसे कि मैंने बोला, हमें जो चाहिए, मतलब नॉर्मली सोसाइटी में क्या चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, मेंटल और फिजिकल, वो स्पोर्ट्स के थ्रू हमें मिलती है। हमें अच्छा बिहेवियर चाहिए, तरबियत चाहिए। अगर अच्छे से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करें हम स्कूल्स में खास तौर पे, तो हमें अच्छी तरबियत भी मिलती है, अच्छा बिहेवियर मिलता है, अच्छे स्किल्स मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स की अहमियत बहुत है। और दुनिया की जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे हर जगह आपको ग्राउंड्स, पार्क्स मिलेंगे, आउटडोर जिम्स बनी हुई हैं, वहाँ पे साइकिल ट्रैक बना हुआ है हर फुटपाथ पे, वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं हर जगह रनिंग के। तो अगर वो ज़रूरी ना हो तो उन्होंने ना बनाए हो। तो स्पोर्ट्स बहुत अहम है। इस पे नेल्सन मंडेला का भी एक कोट है, इस पे आइंस्टाइन का भी एक कोट है। तो दुनिया के अहम लीडर्स ने इसकी इम्पोर्टेंस पे बहुत बात की है, हमारे लीडर्स ने भी किया, इमरान खान साहब हमेशा करते हैं।
जी, बिलाल रमजानी पूछ रहे हैं कि हाउ स्पोर्ट्स हेल्प टू इम्प्रूव बायलैटरल रिलेशनशिप। ये जैसा कि मैंने बताया, साउथ और नॉर्थ कोरिया वाली एग्जांपल दी है कि उनके रिलेशन बेहतर हो गए हैं। फिर पाकिस्तान इंडिया के भी कई दफ़ा रिलेशन बेहतर हो गए हैं। इसी तरह से ओलंपिक का भी यही आइडिया होता है। इसके अलावा ना आप कम्युनिटीज़ के बीच में भी स्पोर्ट्स करवा सकते हैं जिनके रिलेशन अच्छे ना हो, जहाँ पे कास्ट डिफरेंस हो या सेक्ट डिफरेंस हो। कई कंट्री में उन्होंने प्रोग्राम्स किए जिसमें डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एंगेज किया इकट्ठा कि उनके रिलेशन बेहतर हो। तो ये अगर अच्छे से किया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव है इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इनकल, ये वर्ड पे थोड़ा डाउट है मुझे, ये बट क्वेश्चन में समझ गया उनका कि डिसेबल जो है उनको मोटिवेट करने के लिए या एंगेज करने के लिए स्पोर्ट्स का क्या रोल है। स्पोर्ट्स का बहुत अहम रोल है। अब मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स जो है वो एक वर्ड हम बोलते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है शामिल करना, यानी जैसे एक कम्युनिटी है उसमें सब लोग शामिल होने चाहिए, उसमें कोई अमीर है गरीब है उनकी सेम इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। कोई किसी सोसाइटी सेक्ट से है, कोई किसी, हमारे यहाँ जात डिफरेंट होती हैं, कास्ट सिस्टम है, तो वो सब शामिल होने चाहिए। इसी तरह से अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, स्पेशली एबल्ड है, किसी को हियरिंग इशू है, किसी को इस तरह का कोई भी इशू है, कोई स्पेशल चिल्ड्रन है, तो उनको शामिल होना चाहिए सोसाइटी में। उनको फील होना चाहिए कि हम भी अहम हैं, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। उसमें स्पोर्ट्स बहुत अहम है। मैंने जो आपको बताया सोशल साइड स्पोर्ट्स की, जिसको सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स बोलते हैं, उसमें बहुत से प्रोग्राम हैं हमारे यहाँ पे भी। इंशाल्लाह मैं कुछ शुरू करने वाला हूँ जिसमें हम नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को इंगेज करते हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, कि उन्हें, वो भी उनके साथ स्पोर्ट्स खेलें और उन्हें भी फील हो हम कुछ कर सकते हैं। आपने शायद आतिश उमर का एक क्वेश्चन था, आतिश सॉरी, आतिश, अगर आपने देखी हो तो पैरालंपिक्स भी होती हैं, स्पेशल लोगों की ओलंपिक्स भी होती हैं इस टाइम, और स्पोर्ट्स होती हैं पूरी दुनिया में। अब उसमें पता क्या है, जैसे हमारी ब्लाइंड टीम है, हमारी फिजिकली चैलेंज की टीम भी है, उसमें एक स्पेशल बंदे को ये फील मिलता है कि वो भी कुछ कर सकता है, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी मेडल जीत सकता है। फिर स्पोर्ट्स में आपको ये फीलिंग आती है कि आप कुछ कर सकते हो, मतलब यू कैन विन अ गेम, आप एक गेम जीत सकते हो, आप एक शॉट मार सकते हो, आप स्कोर कर सकते हो, आप मैच जीत सकते हो। तो ये जो फीलिंग्स होती है ना कि आप कुछ कर सकते हो, ये उनकी लाइफ बदल देती है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स लाइफ बदलती है। अभी जिस मास्टर्स प्रोग्राम में मैं कोरिया में गया था, उसमें अभी एक और पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और वो बेसिकली वो भी डिफरेंटली एबल हैं, उनके भी फिजिकल चैलेंजेस हैं, लेकिन स्टिल बाहर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हमें यहाँ पे इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो वो जाएंगे कोरिया, वो भी मास्टर्स की डिग्री लेंगे, उसके बाद वो भी चेंज कर सकते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। तो स्पोर्ट्स का बहुत अहम रोल है। अहम यह है कि आप इसे यूज कैसे करते हैं। जी सर। सर थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने के लिए। आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें हमें बताई, जो हम लोग होप सो हम उस पे अमल करेंगे और उसको बेहतर बना सकते हैं। जाते-जाते कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को? ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, खासतौर पे यंगस्टर्स को, कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अहम ये है कि पॉजिटिव साइड पे रहें, पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करें, और रिकग्नाइज करें कि उनका पैशन क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, वो क्या अच्छे से कर सकते हैं, उसको करें अच्छे से। और आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, बैरियर्स आ सकते हैं, कुछ वक्त तक कोई आपको रोक सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो लॉन्ग टर्म में कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी यंगस्टर्स और
ओवरऑल पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बहुत कुछ करते हैं जाके। तो मेहनत करें और अच्छी नीयत के साथ करें। जी, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा किसी अच्छे प्रोग्राम में और किसी और अच्छे गेस्ट के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। थैंक यू सर।